पहले एक घटना पढ़ रहे थे। एक बालक बड़ा पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, और उसने आत्महत्या कर ली। हम जब उसका आर्टिकल पढ़ रहे थे तो पता लगा कि पत्नी के विद्रोह के कारण उसने आत्महत्या की। हमें बड़ी हंसी आई कि काश इस बालक के माता पिता ने जन्मते ही रामचरितमानस अगर हाथ में पकड़ाई होती तो रामचरितमानस और संस्कार के प्रभाव से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती, पर बच्चा यह कदम नहीं उठाता, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिसमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जावे पर कोई भी अध्यात्म का सच्चा साधक कभी भी भागता नहीं है। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी भक्त को फांसी लगाते सुना? अमुक भक्त फांसी लगा के मर गया। जितने भी मरते हैं पढ़े लिखे मरते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन संस्कार और संस्कृति से हीन होते हैं। जो संस्कार और संस्कृति से हीन होता है वो ऐसे छोटे मोटे कदम उठाते हैं, लेकिन जिसके अंदर संस्कार कूट कूट कर होता है उसकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं वो रामचरितमानस से सीख लेता है कि राम के जीवन में भी परेशानियां आई परंतु भगवान राम हटे नहीं, डटे रहे, और जो डटा रहता है परेशानियों से मुकाबला वही करता है। इसलिए अपने बेटी को और अपने बेटा को आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करवाओ। बोले क्यों? रामायण पढ़ेगा बालक तो बढ़ेगा, संस्कारों को सीखेगा। रामायण में वो पढ़ेगा क्या? रात काल उठी के रघुनाथ, रात काल उठी के रघुनाथ, भैया माते पिता गुरु रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ेगा तो वह बेटी और वो बेटा दोनों के संस्कार बड़े परिपक्व होंगे। वो भी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करेगा, गुरुजनों को प्रणाम करेगा, सीखेगा। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं भी सीखेगा तो पढ़ करके कम से कम समझेगा,